आईफा अवार्ड 2025 के आयोजन से प्रदेश के पर्यटन की नई पहचान स्थापित होगी। प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ नए क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। ये बात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर पत्रकारों के लिए आयोजित स्नेह भोज में कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आईफा की तरह बड़े आयोजन प्रदेश में आयोजित करवाए जाएंगे ताकि प्रदेश के पर्यटन में बढ़ोतरी हो और प्रदेश को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। तो इस बार राजधानी जयपुर में आईफा अवार्ड्स होने जा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें और नई दिशा मिलेगी, साथ ही राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ये तमाम चर्चाएं हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनसुनवाई की। सिविल लाइंस आवास पर जनसुनवाई की और अलवर जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जन से मुलाकात की, साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी करवाया। तो सिविल लाइंस आवास पर ये जनसुनवाई हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये जनसुनवाई की। और प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, पंचायती राज और शहरी निकाय पुनर्गठन पर राजस्थान कांग्रेस ने गठित की है कमेटी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जस्साराम चौधरी, जगदीश जांगेड़, स्वर्णिम चतुर्वेदी, डॉक्टर सीबी यादव और प्रताप सिंह मेहरावर को कमेटी में शामिल किया। ये कमेटी पुनर्गठन और परिसीमन पर आने वाले सुझाव और शिकायत को देखेगी, उसके समाधान के लिए भी काम करेगी। शिकायतों का अध्ययन कर पीसीसी चीफ को रिपोर्ट भी देगी और इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए जाएंगे। शिकायत और उनके निस्तारण में सहयोग भी करेगी कमेटी। जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से परिसीमन के संदर्भ में सतत संपर्क भी कमेटी के द्वारा रखे जाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पार्टी कार्यकर्ताओं को ये कमेटी सुझाव भी देगी। शिकायत और उनके निस्तारण में भी कमेटी सहयोग करेगी। जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से परिसीमन के संदर्भ में सतत संपर्क भी रखेगी ये कमेटी। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राजस्थान के पंचायती राज उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। प्रदेश की जनता ने भजनलाल सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव पर बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई है। प्रदेश में 16 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिला परिषद सदस्यों के 3 सीटों पर उपचुनाव और 2 सीटों पर बीजेपी की जीत। चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सर्वाधिक मतों के अंतर से विजयी हुए। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश में 16 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिला परिषद सदस्यों के 3 सीटों पर उपचुनाव और चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सर्वाधिक मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत। जानकारी, पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव पर बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई। प्रदेश में 16 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिला परिषद सदस्यों के 3 सीटों पर उपचुनाव।
और कोटा जिले में स्थित एक स्कूल में गैस रिसाव के बाद अफरा तफरी फैल गई। जिस समय गैस रिसाव हुआ उस समय स्कूल में कई छात्र थे। गैस रिसाव के कारण कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कोटा के गड़ेपान स्कूल में शनिवार दोपहर में अचानक गैस रिसाव हुआ, जिससे स्कूल में पढ़ रहे आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि स्कूल के पास चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड CFCL की फैक्ट्री है, जहां अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस स्कूल तक पहुंच गई, जिससे स्कूली बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में गिरने लगे। गैस रिसाव के कारण कई बच्चों को उल्टियां होने लगी और जिसके बाद स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं विधायक संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन और जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। बड़ा गैस रिसाव हुआ है। लगभग 9 बच्चियां यहाँ पर घायल हुई है। जेके लॉन उन बच्चों को लाया गया है। विधायक जो दक्षिण से संदीप शर्मा वो मिलने पहुंचे हैं। ये किस तरह का मामला है, क्या बच्चों की हालत कैसी है? देखिए, अभी चिकित्सालय प्रशासन से बात करने के उपरांत ज्ञात होता है कि बच्चे अभी स्टेबल हैं और मैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी जाके राकेश जैन जी जाके बच्चों से मुलाकात की है। बच्चे अपना नाम बता रहे हैं और थोड़े घबराए हुए हैं, परंतु उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, चूंकि अमोनिया कितनी मात्रा में उनके लंग्स में गई है, ये 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी सकुशल स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। मेरा मानना है कि जो पोजीशन अभी वर्तमान में नजर आ रही है उससे वो जल्दी स्वस्थ होंगे। प्रशासन से, अधिकारियों से आपने बात की होगी, किस तरह की लापरवाही देखने को मिली? पास में स्कूल था, बड़ी तादाद में बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता और बड़ी आवश्यकता यह है कि जो बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं अमोनिया गैस के रिसाव से, उनके जीवन को बचाया जाए और उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। और इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई दिक्कत उनको ना आए। जो भी सुविधा, जो भी चिकित्सक उनके लिए लगे हुए हैं और इसी और जो है चिकित्सालय प्रशासन से कहा है कि हर प्रकार की उनको सुविधा दी जाए और जो भी जैसे भी उन बच्चों की बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली गई है, तो क्या अब उस फैक्ट्री के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये बात का विषय है और निश्चित रूप से चूंकि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है तो कैसे हुआ है ये विषय अलग और जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान नहीं दिया गया वहाँ पर। ये सब बात के विषय है। सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि बच्चों के जीवन को कैसे। जिला अध्यक्ष राकेश जैन भी बच्चों से मिले थे, हम उनसे बात करेंगे। आप भी मिलके आए, किस तरह की अब बच्चों के स्वास्थ्य है, क्या कार्रवाई की जा रही है? बच्चों में एक डर का माहौल था। अभी हम सब, मैं और हमारे माननीय विधायक कोटा दक्षिण संदीप जी शर्मा साहब एक एक बच्चे से उनके बेड पे जाके मिले। बच्चों ने अपने खुद के मुख से नाम बताया है। घबराहट होना लाजमी है, बच्चे हैं, किंतु ऐसा कोई विशेष घबराहट वाला कोई माहौल नहीं है। किंतु परिजनों को या बच्चों को घबराहट हो रही है, उसके लिए पूरा प्रशासन यहाँ चुस्त और मुस्तैद है। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला इस पूरे घटनाक्रम की पल पल जानकारी ले रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को माननीय विधायक संदीप शर्मा के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी गई है और लगातार पूरा प्रशासन, कोटा शहर का नहीं प्रदेश का प्रशासन लगातार पल पल निगरानी कर रहा है और कोई भी आवश्यकता अगर बच्चों को यहाँ से होगी तो उनको त्वरित इलाज मिले, इसका प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये जो विधायक थे दक्षिण के, वो संदीप शर्मा, वो मौके पे पहुंचे थे। साथ ही जिलाध्यक्ष राकेश जैन वो मौके पे थे। दोनों ने बच्चों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, साथ ही जो चिकित्सा अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। भूपेंद्र सिंह, सच बेदड़क, कोटा। बड़ा गैस रिसाव हुआ है। लगभग 16 से बच्चे इसमें घायल हुए हैं। हमारे साथ स्कूल के जो स्टाफ है वो मौजूद है। इनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। किस तरह का घटनाक्रम हुआ था ये और कितने बच्चे घायल हुए? लगभग सुबह 10, सवा 10 बजे के आसपास की बात है, जब हमारा प्रार्थना सत्र चल रहा था। उसी वक्त गैस की दुर्गंध हमें आई और हमने दुर्गंध को देखते हुए एहतियात बरतते हुए फैक्ट्री प्रशासन से शीघ्र संपर्क साधा और वहां से उनके कोई प्रतिनिधि भी आए और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि दुर्गंध तो आ रही है। लेकिन इसी बीच बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और एम्बुलेंस आते उससे पहले हमने एम्बुलेंस का वेट किए बिना ही बच्चों को तत्काल पर्सनल गाड़ी से ही हॉस्पिटल पहुंचाया
वहाँ जो फैक्ट्री कैंपस में था वहाँ उनको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड में कुछ बच्चों की तबीयत में सुधार हुआ, कुछ की तबीयत में सुधार नहीं होता देख उन्हें कोटा रेफर किया गया। तो लगभग 16 बच्चे जो अफेक्टेड ज्यादा हुए थे उनमें से 6 बच्चे कोटा रेफर कर दिए हैं। और अभी अभी हमें फिर से सूचना मिली है कि हमारे स्टाफ साथी 3 बच्चों को लेकर और आ रहे हैं। यानी टोटल 9 बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे। हाँ, टोटल 9 बच्चे हो गए। लगभग कितने बच्चे घायल हुए? इसमें 19 बच्चों के लगभग हो गए। क्या बड़ी कारण रहा गैस रिसाव का, कुछ पता चला या प्रशासन को आपकी तरफ से शिकायत दी गई? हमने केवल गैस स्त्राव की ही उनको सूचना दी थी। अब कारण क्या है वो फैक्ट्री प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बता पाएगा, लेकिन दुर्गंध जरूर आई थी, इसी की बात हम कह सकते। बड़ी लापरवाही कहें तो क्या फैक्ट्री प्रशासन की ओर से हुई? लापरवाही तो हुई है, अब किस स्तर को हुई है ये उच्च अधिकारी जांच करेंगे, क्योंकि यदि हम भी उसमें चपेट आए, हमारे एक साथी भी चपेट में आया है, तो बच्चों की स्वास्थ्य पे जान को लेकर खतरा तो हुआ है। आईसीयू में जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमको कहा कि सर आपने तत्परता दिखाए, थोड़ा लेट हो जाते तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी। लगभग 19 बच्चे घायल हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। संवाददाता भूपेंद्र सिंह, कोटा। देखिए, सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे, जहां पर वो मुख्य सड़क के भूमि पूजन में शामिल हुए। 12 करोड़ 34 लाख की लागत से चौड़ीकरण और नाला निर्माण कार्य का पंडित निर्मल शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। और इस मौके पर पालिकाध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, ईओ मगराज चौधरी, पीडब्ल्यूडी से सवाई सिंह राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। कोई कमी नहीं रखी, आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई विकास में पूरे राजस्थान में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। और तखतगढ़ के लिए जब भी हमने मुख्यमंत्री से मांग की, उन्होंने हमेशा दिल खोल करके तखतगढ़ के लिए दिया, कभी मना नहीं किया। आगे भी जो 2-3 प्रोजेक्ट अभी चेयरमैन साहब ने बताए कि भाई एक तो कोई खेल स्टेडियम यहाँ नहीं है तखतगढ़ में, इसके लिए भी करेंगे। एक नगर पालिका का इनके खुद की बैठने का भवन नहीं है, अभी जो बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं ऊपर बस स्टैंड के ऊपर, वो भवन भी नहीं है, तो भवन के लिए भी करेंगे। एक और कोई प्रोजेक्ट बताया था टाउन हॉल, उसके लिए भी क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके एक एक करके ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और एक एक करके लाएंगे। सारा एक साथ में तो नहीं होगा, लेकिन एक एक करके करेंगे। आगे भी है ना, जो सुविधाएं तखतगढ़ को जरूरत है, जो सुविधाएं तखतगढ़ के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार जरूरत है। के कुलपति शिल सिंधु पांडे और यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमन चावड़ा ने फोन पर एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में चेताया है। चावड़ा ने एक बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा की आरटीआई से प्राप्त रसायन विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका में मिली गड़बड़ी के मामले में बातचीत की थी। छात्रा को 50 में से केवल 2 अंक दिए गए थे, जबकि उत्तर पुस्तिका में 29 पेज में 3 सवालों के जवाब थे। कम अंक देने को लेकर दोनों के बीच फोन पर तनातनी हुई। इस बातचीत में छात्र नेता ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले कुलपति को पद पर नहीं रहने दूंगा। जवाब में कुलपति ने कहा कि तुम्हारी डिग्री में भी रिव्यू कर लूंगा। दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी बस्सी पहुंचे, जहां उन्होंने झर गांव में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी परेशानियों को प्रमुखता से रखा। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और इसके बाद कलेक्टर सोनी ने बस्सी उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। मरीजों और परिजनों के योजनाओं के लाभ और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधायक जब्बर सिंह सांखला ने शुभारंभ किया है। वार्ड नंबर 4 में विधायक जब्बर सिंह सांखला के पहुंचने पर वार्ड वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। वार्ड नंबर 4 महेश कॉलोनी में संचालित जनता क्लिनिक में प्राथमिक उपचार की 21 तरह की दवाइयां मुफ्त में मिलेंगी।
और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां एमए और एमएससी सेमेस्टर प्रथम का एक पेपर आउट। मैथ्स सेकंड का पेपर आज होना था दोपहर की पारी में, लेकिन मैथ्स सेकंड के बंद लिफाफे में निकला मैथ्स थर्ड का पेपर, जबकि मैथ्स थर्ड का पेपर होना है 18 फरवरी को। लगभग शेखावाटी की सभी कॉलेजों में ऐसा हुआ और सूत्रों की अगर माने तो कुछ कॉलेजों में परीक्षार्थियों तक भी पहुंचा पेपर, जिसके बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। और इसके बाद 18 फरवरी का बंद लिफाफा जब खुलवाया तो उसमें निकला आज होने वाला मैथ्स सेकंड का पेपर। झुंझुनू की भी कई कॉलेजेस में पैकेज से बाहर गलत पेपर आया। पेपर आउट की सूचना पर झुंझुनू के कॉलेजों ने धारण किया मौन, जबकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी 18 फरवरी को नया पेपर भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रिंटिंग प्रेस वाले की बड़ी चूक से शेखावाटी यूनिवर्सिटी की किरकिरी हुई है और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपरों में गड़बड़ी का कोई नया सिलसिला नहीं है। 2021 में भी पेपरों के दौरान काफी बार गड़बड़ियां हुई थी। और सिरोही के आबूरोड से बड़ी खबर है, जहां उपलागढ़ की पहाड़ियों में 1 किलोमीटर तक फैली आग। 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची वन विभाग की टीम। आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो पालगढ़ की पहाड़ियों में 1 किलोमीटर तक आग फैली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। 3 किलोमीटर पैदल चलकर वन विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची वन विभाग की टीम। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उपलागढ़ की पहाड़ियों में 1 किलोमीटर तक आग फैली और 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची वन विभाग की टीम। आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मगन प्रजापति फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मगन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, वन विभाग की टीम भी पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास भी किए गए। मौके पर फिलहाल क्या ताजा स्थिति? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरह के भाकर क्षेत्र है वहां पर उपलागढ़ है, उस उपलागढ़ के बीच में जो पहाड़ी है वहां पर एक जंगल में आज यहाँ पर भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। उसको लेकर के वहां पर जैसे ही सूचना मिली तो मनीषा वहां पर जो वन विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। और मनीषा, अभी फिलहाल है मौके पर पहुंच गई है टीम और वहां पर जो जिस तरह से जो भीषण आग लगी है उस पर काबू पाने का मनीषा प्रयास किया जा रहा है। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मगन आपका। तो फिलहाल लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।